बहुत मेहरबानी, आपने अपने के साथ किया। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम प्रोफेसर ज़ाहिर कुरैशी साहब से कि वो अपने कलाम के साथ करें। मोहतरम पाकिस्तान मर्ज वजूद में आ गया, इसको हमने बड़ी अहमियत और मोहब्बत से बना दिया था। जो कुर्बानियाँ दी थी वो आप सबको याद होंगी। असमतें लूटी, मुसलमान बच्चों को गरम तेल में डाल के उनको जलाया गया। बेशुमार औरतें पाकिस्तान में आ न सकीं, जो आ गए वो इस उम्मीद पर पाकिस्तान में आएंगे कि पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम होगा, लेकिन वो हो न सका। वजह यह है कि यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान शासकों का शिकार है। आज तक निसाब तालीम में मुझे कोई बता दे कि इस्लाम को क्या अहमियत दी गई है। कुरान मजीद अरबी जुबान में नाजिल हुआ था। अरबी जुबान कहाँ पढ़ाया जा रहा है, तलबा को कहाँ मुसलमान बनाया जा रहा है। गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशुमार चीजें हैं जो सोचने से ताल्लुक रखती हैं। कायदे आजम अला रहमत ने बड़ी मोहब्बत से पाकिस्तान बनाया था। कायदे आजम साजिशों का शिकार हो गए, खोटे सिक्के उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और मौका ही ना मिल सका कि आज तक निसाब तालीम को इस्लाम के मुताबिक ढाल दिया जाता। आप ये खुद सोचें कि जब ये हालात होंगे तो यहाँ पर अब जो हालात चल रहे हैं आपके, पहले जो कौमें अल्लाह ने दुनिया से अजाब के तौर पर जो है उनको ख़त्म किया, उनमें एक एक बुराई होती थी। किसी में कम तोलना, किसी में जिनाकारी, किसी में झूठ बोलना। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि इस कौम के अंदर अब हर बुराई मौजूद है। खुदा के लिए इनका हल सोचे। इसमें कोई जवाब नहीं है कि इस्लाम जो है वो मोहब्बत का मजहब नहीं है। इसमें कोई कलाम नहीं है कि इस्लाम के अंदर रवादारी नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है ये बात नहीं है कि अल मुस्लिमून मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान की जुबान से तो और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। अब तो भाई भाई से भी महफूज नहीं है। तो बड़े दुख की बात है। इतना कहूँगा कि खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। हमने जो है ना कहानियों पर, किस्सों पर, लोगों की झूठी तारीफ करने पर वक्त गुजार दिए हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को वो मुल्क बनाए जो कुरान और अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक हो। इस्लाम वो मजहब है जो मैंने तिलावत की है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इस्लाम। अल्लाह ने ये दीन इस्लाम को पसंद किया है अल्लाह के रसूल पर, और ये हुक्म दिया है कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, और मैंने अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। और लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने दीन इस्लाम तुम्हारे लिए पसंद की है। क्या कोई कह सकता है कि इस्लाम में ये चीजें नहीं है? क्या ये कोई कह सकता है कि कुरान में ये बातें नहीं है? अल्लाह खुद फरमाता है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। बात यह है कि हम सो रहे हैं, हमें अपने निसाब पे नजर नहीं है। हमारी नजर कहाँ है? लंदन पे नजर कुछ ऐसी जमी, पेरिस की तरफ दिल ऐसा खिंचा, तो हम तो उसमें बर्बाद हो रहे हैं। कभी अमेरिका, कभी रशिया, कभी चाइना, कभी फलां, कभी चीन। और खुदा के लिए अपने आप को भी तो देखो कि तुम हो क्या, कहाँ से आए थे, कहाँ पहुंचे थे।
اللہ کے رسول نے تو وہ تربیت کی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اللہ کے رسول جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین جو ہے اس دوران اللہ کی پیٹھ پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنی جو ہے سجدہ نہیں اٹھاتے کہ حضرت امام حسن اور حسین کو میرے سجدہ اٹھانے سے کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں۔ بمبا کجا کجا نہ ہم دل ہما داغ داغ شد۔ تو یہ حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ نصاب تعلیم بدل دیں، بچوں کو دینی تعلیم دیں، عورتوں کو پردے میں رہنا کا حکم دیں۔ باپ بھائی عورت کو اب اس انداز میں لے کے نکلتا ہے کہ اس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے لباس پہنا بھی ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا۔ خدا کے لیے ذرا غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں جا رہے ہیں۔ اتنی سی بات پہ ختم کروں گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ ما توفیق الا باللہ۔